हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एमडीसी एजुकेशन क्लासेस में। और हम इसमें वर्ग तथा वर्गमूल पढ़ रहे हैं और हमने वर्ग पढ़ लिया है और आज हम वर्गमूल को पढ़ेंगे और हम इसको इंग्लिश में स्क्वायर रूट कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वर्गमूल किसे कहते हैं या वर्गमूल क्या है। तो हमें सबसे पहले वर्गमूल और ये हमारे वर्गमूल का चिन्ह है और ये हमारा किसी भी संख्या के ऊपर यदि ऐसा चिन्ह है तो हमें उसका वर्गमूल निकालना है। और हम वर्गमूल निकालने की सबसे पहले हम दो विधियों का बात करेंगे, दो विधियों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम वर्गमूल निकालने की, जिसमें हम सबसे पहली विधि गुणनखंड विधि और उसके बाद हम भाग विधि। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि और भाग विधि के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम इसकी शॉर्ट विधियां भी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालना सीखते हैं। जैसे कि हम इसमें संख्या ले लेते हैं, जैसे हमें 144 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम 144 के गुणनखंड करेंगे, 2 से इसको हम डिवाइड करते जाएंगे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 से और डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, मतलब इसका 2 का इसमें, तो 36 दूनी 72, 2 का भाग 18 दूनी 36, 2 का 9 बार और 9 में अब 3 का 3 तर का 9 और उसके बाद 3 का 1 और हमारा 1 आ गया। और उसके बाद हमें यहाँ वर्गमूल, और वर्गमूल में हम यहाँ 2 के जोड़ा बनाते जाएंगे और इस जोड़ा में से एक अंक लेते जाएंगे। ये 2, तो इसमें से 2, इसमें से भी 2, इसमें से 3 और 2 दूनी 4 ती 12। तो ये हमारे 144 का वर्गमूल 12 निकल आया। और वर्गमूल हम इन दो विधियों से क्यों निकालते हैं, थोड़ी हम इसकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ संख्याओं का वर्ग लिखता हूं, जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। और भी हम ऐसे ही वर्ग कितनी भी संख्याओं तक लिख सकते हो और हमने वर्ग निकालना पहले सीख लिया है। तो हमने वर्गमूल निकालने की दो विधियों की बात की है, जिसमें से हमारी एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। तो हमने ये 144 का वर्गमूल निकाला जो, वो हमने गुणनखंड विधि से निकाला। और हम इससे पहले ये जान लेते हैं कि हम इन दो विधियों से क्यों निकालते हैं, या हमारा किसका वर्गमूल इस विधि से या किसका वर्गमूल इस विधि से, किससे किसका निकलेगा वो भी हम देख लेते हैं। तो ये हमने कुछ वर्ग लिख लिए और इसके बाद हम इसमें पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं कि हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं वे होती हैं जो किसी संख्या का वर्ग हो। वे संख्याएं जो किसी संख्या का वर्ग हो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती हैं। जैसे इसमें 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, क्योंकि ये हमारे किसी न किसी संख्या का वर्ग हैं। और तो हमारी यहाँ 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100 ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये हमारी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। और यदि हम इन संख्याओं के जो संख्या मध्य में रह गई हैं, जैसे 1 और 4 के बीच में संख्या अभी रह गई हैं, 2 और 3, 4 और 9 के बीच में, जैसे कि 5, 6, 7 और 8, 9 और 16 के बीच में 10, 11, 12, 13, 14 और भी ऐसे ही और संख्या आती जाएंगी, जैसे 28, 40, 50, 105, 117, 518। जो हमारी किसी संख्या का वर्ग ना हो वे हमारी गैर पूर्ण वर्ग संख्याएं
कहलाती हैं या पूर्णवर्ग संख्याएं नहीं है। तो हमें यदि पूर्णवर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना है तो पूर्णवर्ग संख्याओं का वर्गमूल हमारा गुणनखंड विधि से निकल आएगा बड़ी आसानी से। और यदि हमारे पास जो हमारी पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, जो हमारी पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, यदि हम उनका वर्गमूल निकालते हैं तो हमें इनमें भाग विधि लगानी होगी, क्योंकि उनका वर्गमूल गुणनखंड विधि से नहीं आएगा। और भाग विधि की बात करें तो इनका या इस विधि से इन दोनों को आ जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या के लिए भी और गैर पूर्ण वर्ग संख्या इन दोनों का निकल आएगा। तो हमें गुणनखंड विधि से ज्यादा इस भाग विधि पर ध्यान देना है, लेकिन ये हमें सीखना दोनों विधियां हैं। तो इतने में आपको समझ में आया होगा कि हम इन दो विधियों का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कभी कभी गुणनखंड विधि से सिखा दिया जाएगा, कभी कभी भाग विधि से, और आज आप इस वीडियो में इन दोनों को अच्छे से सीख जाओगे। गुणनखंड विधि से हमने एक संख्या का वर्गमूल निकाला है, ऐसे ही हम और निकालते हैं सबसे पहले गुणनखंड विधि से, जैसे हमने, लेकिन इसमें पूर्ण वर्ग संख्या का ही वर्गमूल निकलेगा। जैसे हम यहाँ कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे हमने यहाँ 324 ले लिया, जो हमारे 18 का वर्ग होता है, तो इसका आंसर 18 आएगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। और हम इसके गुणनखंड करते जाएंगे जैसा हमने इसमें किया था। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, और इसकी यहाँ एक, जैसे 2 का हमने इसमें भाग दिया, 2 एकम 2 और 1 बच गया, हम उस 1 को यहाँ मान लेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा। 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, और हम 2 से फिर इसको 2 का पूरे में भाग जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, और इसके बाद हमारा 2 से नहीं कटेगा तो हम इसको 3 से, 3 दूनी 6, 2 बच जाएंगे, 2 इसके आगे ऐसे लगा लेंगे तो 21 हो जाएगा। 30 आते 21, और 3 से 3 नम 27, 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3, और 1 आ जाएगा। बस हम रुक जाएंगे, वर्गमूल, और इसमें 2 की जोड़ा बनाएंगे, तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, और प्रत्येक जोड़े में से एक अंक उठा लेंगे, इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से 3, तो 2 तिहाई 6 तिहाई 18, और ये हमें पहले ही पता था कि इसका आंसर 18 आएगा, क्योंकि इससे हमें आंसर पता रहता है, क्योंकि हम इस विधि से वर्गमूल केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं का निकाल सकते हैं। तो आप इस विधि पर ज्यादा ध्यान ना दें, हाँ, लेकिन सीखना दोनों है, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन केवल पूर्ण वर्ग संख्या का। तो इसके बाद हम इस विधि को देखते हैं, भाग विधि, क्योंकि इससे हमारी पूर्ण वर्ग और गैर पूर्ण वर्ग दोनों संख्याओं का निकलेगा वर्गमूल। तो जैसे हम सबसे पहले इन्हीं दो संख्याओं में से एक का निकालते हैं, जैसे हम 324 को लेते हैं, हमें 324 का वर्गमूल निकालना है, या इसको हम 324 ऐसे भी लिख दें, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 324 का वर्गमूल या फिर उन्होंने ऐसा लिख दिया, ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि वर्गमूल का ये चिन्ह समझ लो आप। तो हम 324 का वर्गमूल निकालेंगे किससे? भाग विधि से। तो भाग विधि से कैसे निकलेगा इसका, तो हमेशा यहाँ लिख लेते हैं कि हम भाग विधि से, और ये हमने जो पहले निकाला है ये हमने गुणनखंड विधि से निकाला है। तो भाग विधि से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा 324। तो सबसे पहले हम 324 को लिखते हैं 324, और फिर इकाई की तरफ से हम इसमें 2 के जोड़ा बनाते हैं, जैसे हमने इसका बनाया एक जोड़ा, और उसके बाद ये तो हमारा एक अंक बच गया, तो इससे पहले हम 0 ऐसा लगा लेंगे जिससे 2 अंक हो जाए 2, क्योंकि जोड़ा में 2 ही अंक होते हैं। और फिर हम यहाँ ऐसा बनाते हैं। उसके बाद मेन काम हमारा यहीं से स्टार्ट होगा। उसके बाद हम यहाँ ऐसी संख्या लेंगे जो 3 से कम हो, जिस संख्या का वर्गमूल या फिर 3 ही हो। तो यदि हम 1 का वर्ग लेंगे तो 1 आएगा, 2 का वर्ग लेंगे तो 4 आएगा, और हमें चाहिए कितना? 3। तो हम 2 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लेंगे, क्योंकि 1 का वर्ग 1,
तो हम एक यहाँ लेंगे और एक यहाँ, क्योंकि वर्ग जब लेते हैं तो ऐसा दोनों का ऐसा गुणा, एक का एक में गुणा एक, फिर हम नीचे इसमें घटाते हैं, क्योंकि भाग विधि है और भाग में हम घटाते ही हैं, तो इसमें घटाएंगे, 3 में से एक गया, 2 बचे, और उसके बाद हम यहाँ अंक पूरे जोड़ा का उतारेंगे, तो 24, और उसके बाद यहाँ +1, ये अंक जोड़ेंगे, 1 और 1 2, उसके बाद हम 2 का इसमें भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 2 का भाग हम इसमें देंगे, तो जैसा हम भाग देते हैं, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, तो यहाँ पर 9 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये 18 का वर्गमूल है, तो हम यहाँ 8 बार, 8 यहाँ और 8 यहाँ, और हम 8 का इस पूरे में 28 में गुणा कर लेंगे, तो 28 में 8 का गुणा, 8 8 64, हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22, तो हमारा यहाँ 224, और उसके बाद हम फिर घटाएंगे, 0 0 0, मतलब कुछ नहीं बचा, और अंक उतारने के लिए भी नहीं, तो और हमारे पास जो ये बच गया, ये हमारा वर्गमूल हो गया, तो हमारे 324 का वर्गमूल 18। ठीक है, इसके बाद हम और देखते हैं, क्योंकि इतने में आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं, ले लिया 1024, उसके बाद हम जैसा हमने इसमें किया, पहले हम इसका 1024 और इसकी जोड़ा बनाते हैं, 1 और 1 2, और इसके बाद हमें यहाँ कितना लेना पड़ेगा, यहाँ हमें 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 का वर्ग 9, तो 3 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग लेते तो ज़्यादा हो जाता, इसलिए हमने यहाँ 3 का वर्ग लिया, और उसके बाद हम घटाएंगे, 10 में से 9 जाएगा 1, उसके बाद अंक पूरे जोड़ा का, तो पूरे 24, और फिर हम आप 3 फिर ऐड करेंगे, 3 और 3 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, और हम 2 यहाँ और 2 यहाँ, उसके बाद 2 का यहाँ गुणा, यदि यहाँ ज़्यादा हो जाए तो हम यहाँ 2 से 1 कम भी कर लेंगे, या फिर हमारा यहाँ कम आए तो हम यहाँ ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो 2 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, और हमारा पूरा आ गया, तो यहाँ पर 0 0 0, और हमारा वर्गमूल आ गया कितना, 32, तो हमारे 32 का वर्ग है 1024, और 1024 का वर्गमूल है हमारा 32। बाद हम और देखते हैं, क्योंकि अभी तक हमने 2 संख्या ली हैं, वो पूर्ववर्ग थी, और अब हम एक गैर पूर्ववर्ग संख्या लेते हैं, जो किसी का वर्ग ना हो, और उसका वर्गमूल निकालते हैं। जैसे हम अपने मन से कोई भी संख्या मान लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पर मान लिया जैसे कि 66, हमें 66 का वर्गमूल निकालना है, या फिर अपन और संख्या मान लें, जैसे हमें यहाँ पर 725 का निकालना है वर्गमूल, और भी ऐसे ही संख्या, और भाग विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल निकल आता है। तो सबसे पहले हम 66 का देखते हैं, तो हम 66 को लेंगे, और हमें ये पता है कि ये किसी परफेक्ट संख्या का वर्ग नहीं है, या जब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसका डेसिमल में जाएगा, मतलब दशमलव में जाएगा, तो हम यहाँ पर दशमलव के बाद और इसकी जोड़ा बना ही लेंगे, पहले एक ही बनेगा, उसके बाद हम ऐसे 0 ले सकते हैं, 2 अंक 3 अंक जितना भी आपको चाहिए, और उसके बाद वैसा ही ऐसे, और उसके बाद 66, तो 66 अगर हम 6 का वर्ग लेंगे तो 36 आएगा, और 8 का लेंगे तो 64, और 9 का लेंगे तो 81, इसलिए हम यहाँ कम लेते हैं, तो 8 का लेंगे 64, तो 8 और 8 64, उसके बाद घटाएंगे तो 2, और उसके बाद अंक, जैसे ही हम अंक दशमलव के उस बाद की संख्या को उतारेंगे तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ प्लस ही करेंगे, 8 8 और 8 16, और उसके बाद हम यहाँ पर भाग देंगे, 16 एकम 16, एक इधर और एक इधर, एक का इसमें गुणा करेंगे पूरी संख्या में, तो 161 ही आएगा, फिर हम घटाएंगे 9 के बाद 3
उसके बाद कुछ नहीं। फिर हम पूरे जोड़ा का अंक उतारेंगे, फिर हम प्लस और यहाँ पर इकाई अंक ही जोड़ेंगे, एक यहाँ, एक 2 6 और 1। उसके बाद फिर हम 16 का भाग, 16 दूनी 32, 2 बार चला जाएगा तो 2 लेंगे, तो 2 यहाँ, और इस 2 का इस पूरी संख्या में गुणा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2 और 1 3। फिर हम घटाएंगे 6 5 6। फिर हम यहाँ प्लस 2 ही करेंगे क्योंकि इकाई अंक जोड़ना है हमें, इकाई वाला अंक। तो 4 4 2 6 1। फिर और यहाँ अंक इसका, फिर 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौको 64। 4 बेर में ज़्यादा हो जाएगा, या आप देख लीजिए 4 बेर, हम यहाँ पर 3 बेर देते हैं, तो 3 और 3, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छंग 18, 3 एकम 3 और 1 4। और हम घटा लेते हैं 0 8 8 6 और 1। और यदि आपको और अंकों तक निकालना हो तो और अंकों तक, नहीं आपका तो इतना ही ठीक है। तो ये हमारा वर्गमूल इसका आया 8.123। और अंक तक चाहिए तो और 0 लगाते जाएंगे, ये हमारा 3 अंक तक बहुत है। ये हमारे 66 का वर्गमूल आ गया है 8.123। और हम ऐसा इसका निकालते हैं 725 का, तो हम 725 को लिखते हैं, उसके बाद दशमलव और ऐसे 2 अंक 3 अंक जितने अंक तक चाहिए हम ऐसा लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ भी जोड़ा बनाने हैं, 1 और 1 2, यहाँ लेते हैं 7, तो हमारे 3 का वर्ग तो 9 हो जाएगा, 2 ले लें तो 2 दूनी 4, 3 बचे प्लस 2 और 25 का अंक, 4 8 32, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 छंग 4 सत्ते 28, 7 बार 7, 7 सत्ते 49, 7 चौको 28, 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 चौके 28 और 4 32, ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम यहाँ पर 6 लेंगे। 6 का 6 में 36 की 6, हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27। फिर हम घटा लेंगे, और 5 के माना 15 में से 6 9, हासिल 1 4, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। फिर हम प्लस करेंगे यहाँ पर 6 और 6 12, 1 हासिल 5, और जैसे ही दशमलव की उस साइड वाली संख्याओं का अंक उतारेंगे तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। 5 नम 45, 5 नम 45, 9 9 9 नम 81, 81 की 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, 8 26, हासिल 2, 9 पन्ना 45, 45 और 2 47। इसके बाद घटाएंगे 9 3 और 1, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद हम प्लस 9 और करेंगे, 9 9 18, 3 5 और इसका अंक उतारेंगे। फिर हम भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बार, 2 का इसमें गुणा, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6 1 7, 2 पंचे 10, 6 3 और 1 और 3, और हम ऐसा ही निकालते जाएंगे। यदि आपको 2 अंक तक चाहिए तो 2 अंक तक इतना ही रहने दीजिए, और 3 अंक तक चाहिए तो आप ऐसा ही करते जाओगे। और हमारे इसका वर्गमूल 725 का वर्गमूल हमारा 26.92 आ गया है। और आप ऐसे ही और ट्राई करते जाइएगा, कोई भी संख्या, किसी भी संख्या का वर्गमूल इससे निकल आता है। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास पहले नोटिफिकेशन आए और आप
मैं लगातार ऐसे ही वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू।